आज हम बनाएंगे मज़ेदार और झटपट बनने वाली दही बैंगन की सब्जी। आपको देखने में ही ये इतनी टेम्पटिंग लग रही होगी, खाने में इतनी टेस्टी कि आप और आपके मेहमान उंगलियां चाटते रह जाएंगे। वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबाएं ताकि आपको मेरी नई वीडियोस की अपडेट्स मिल सके। हेलो एंड वेलकम टू होममेड हैप्पीनेस विद मनीषा। तो आइए बनाते हैं ये मज़ेदार सी डिश। दही वाले बैंगन बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 2 बैंगन लिए हैं जिसको मैंने अच्छे से वॉश कर लिया है। मैंने यहाँ पर गोल वाले बैंगन लिए हैं, आप चाहें तो लंबे वाले बैंगन भी ले सकते हैं। उसको बस आप डायगनली काट लें। मैंने यहाँ पर इसको सर्कल्स में कट कर लिया है। 1/2 इंच के अराउंड थिकनेस लिए मैंने, बहुत ज़्यादा पतला ना करें नहीं तो वो सिकने के बाद फिर हैंडल नहीं होता है। बैंगन में सीड्स कम से कम हो तो ही बहुत अच्छा सा टेस्ट आता है। इन बैंगन में थोड़ा सा ज़्यादा सीड्स हैं क्योंकि मैंने ऑनलाइन मंगाए थे। ये बैंगन जितना हल्का होगा यानी वेट कम और वॉल्यूम ज़्यादा होगा तो वो उतना ही अच्छा होगा। मैंने यहाँ पर 1.5 बैंगन ही लिया है, मुझे थोड़ा सा ज़्यादा लग रहा था। अब मैं यहाँ पर 2 टेबलस्पून ले रही हूँ मस्टर्ड ऑयल। आप कोई भी ऑयल जो खाते हैं वो ले सकते हैं। 1 टीस्पून डाल रही हूँ सॉल्ट और 1 टीस्पून ही डाल रही हूँ कश्मीरी रेड चिली पाउडर। इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये हम मसाला बना रहे हैं जो हम अपने बैंगन के स्लाइसेस पे लगाने वाले हैं। पेस्ट हमारा रेडी है। अब हम इसको ऐसे स्प्रेड करते हुए बैंगन के स्लाइसेस में दोनों तरफ से लगा देंगे। ऐसा करने से हमारे जब बैंगन हम सेकेंगे तो उसमें टेस्ट आएगा, वो मसालेदार लगेंगे। ऐसे ही मैं सारे बैंगन के पीसेस पे लगा लूँगी। मैंने यहाँ पर सारे पीसेस रेडी कर लिए हैं। अब हम इसको सेकेंगे। इसके लिए मैंने यहाँ पर एक फ्राइंग पैन पे इसको डाल दिया है सारे पीसेस को, और इसको हमें मीडियम टू हाई फ्लेम पर रोस्ट करना है। बहुत ज़्यादा हम लो फ्लेम पर करेंगे तो वो अच्छे नहीं बनेंगे। थोड़ा सा ऑयल ड्रिजल कर रही हूँ, ऑप्शनल है ये, और बस हम इसे एकदम गोल्डन होने तक सेक लेंगे। मीडियम टू हाई फ्लेम पर ही मैंने सेका है। ये देखिए बैंगन हमारे सिक रहे हैं, धीरे धीरे से कलर आ रहा है और बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है बैंगन को कुक होने में, हार्डली 3 से 4 मिनट लगेंगे टोटल। और हमारे बैंगन ये रेडी हो गए हैं। ये देखिए मैं इसको प्लेट में निकाल रही हूँ। बैंगन एकदम परफेक्टली कुक हो गए हैं। मैंने यहाँ पर थोड़े से जो बैंगन थे वो ग्रिल में कर दिए हैं। ऐसे आप चाहें तो ग्रिल भी कर सकते हैं। देखिए कितने अच्छे ग्रिल मार्क्स आए हैं, बहुत ही अच्छे लग रहे हैं। और इसमें मैंने ऑयल भी नहीं डाला, बिल्कुल भी एक्स्ट्रा ऑयल, और ये एकदम परफेक्ट बैंगन हमारे रेडी हो गए हैं। अब हम ग्रेवी की तैयारी करते हैं। मैंने यहाँ पर 2 टमाटर लिए हैं जिसको मैंने रफली चॉप कर लिया था, थोड़े से लहसुन और 2 हरी मिर्च लिए। आप नहीं खाते हैं तीखा तो आप ना डालें। थोड़ी सी अदरक डाली है, इसको हम ग्राइंड करके इसका एक पेस्ट बना लेंगे। अब क्विक सी ग्रेवी बनाते हैं। इसके लिए मैंने यहाँ पर 2 टेबलस्पून लिया है मस्टर्ड ऑयल, आप कोई भी ऑयल यूज़ कर सकते हैं। और फिर उसमें 1 टीस्पून डाला है जीरा। जीरा क्रैकल हो जाए तब मैं इसमें डाल रही हूँ 1 बड़ा प्याज जिसको मैंने फाइनली चॉप कर लिया था। प्याज को हमें बहुत ज़्यादा कुक नहीं करना है, हल्का सा हम इसे 2 से 3 मिनट ही सौते करेंगे बस। इसके बाद हम इसमें डाल देंगे प्योरे जो हमने टमाटो को पीस के बना रखी थी वो, और इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। साथ ही में अब मैं कुछ मसाले डालूंगी इसमें। पहले डाल रही हूँ थोड़ा सा सॉल्ट, टेस्ट के अकॉर्डिंगली डाल लें। 3/4 स्पून डाला है हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून डाला है कश्मीरी रेड चिली पाउडर, 1.5 टीस्पून डाला है धनिया पाउडर, और 1/2 टीस्पून डाल रही हूँ गरम मसाला, और 1 टीस्पून के अराउंड ली है मैंने कसूरी मेथी। इन सबको हम अच्छे से मिक्स करते हुए भून लेंगे मसालों को। हल्का सा मसाले जब भून जाए तो फिर मैं इसमें डाल रही हूँ पानी। पानी इसमें बहुत अच्छे से लगेगा, अराउंड 1 कप तक आप पानी इसमें डाल दें क्योंकि जो हमारे मसाले हैं वो अच्छे से इसमें फूलेंगे। हम इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी डालते जाएंगे और फिर हम इसे कवर करके 3 to 4 मिनट्स के लिए रख देंगे। जब तक ये कुक हो रही है ग्रेवी, हम बनाते हैं दही। दही मैंने यहाँ पर 1 कप लिया है। ये काफ़ी थिक दही है, मार्केट वाला दही है ये, और इसमें मैं थोड़ा सा पानी डाल रही हूँ, अराउंड 1/2 कप। अगर आपके पास पतला दही है तो आप इसमें पानी बिल्कुल ना डालें और 1.5 कप दही ले लें। मैं इसको अच्छे से विस्क कर रही हूँ ताकि ये एकदम से स्मूथ हो जाए। दही हमारा थिक होना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो सब्ज़ी में बिल्कुल भी टेस्ट नहीं आएगा। अगर आपका दही बहुत पतला है तो इसको थोड़ा सा हैंग करके उसका एक्स्ट्रा पानी निकाल दें। तो ये मैंने अच्छे से इसको स्मूथ कर लिया है। दही हमारा एकदम अच्छे से फेंट गया है। अब ये हमारी कंसिस्टेंसी है दही की। अब हम इसका तड़का बनाते हैं। मैंने यहाँ पर 2 टेबलस्पून लिया है घी, आप चाहें तो ऑयल में भी बना सकते हैं। 1 टीस्पून डाला है जीरा, 1/2 टीस्पून इसमें डाल रही हूँ राई। अब मैं इसमें डाल रही हूँ 3/4 स्पून के अराउंड कुटा हुआ धनिया। मैंने धनिया को हल्का सा कूट लिया था, ये ज़रूर डालें, इसका बहुत अच्छा टेस्ट आता है। अब मैं डाल रही हूँ इसमें लाल मिर्च सूखी हुई, आप किसी भी वैरायटी की डाल सकते हैं। मैं ये राउंड वाली डाल रही हूँ। थोड़े से कड़ी पत्ते डाले हैं मैंने। सब चीज़ें अच्छे से सिक जाए तो फिर हम फ्लेम को ऑफ कर देंगे। हमारा तड़का रेडी है। मैंने यहाँ पर हल्की सी रेड चिली पाउडर डाली है और ये तड़के को मैं दही पे डाल रही हूँ। रेड चिली पाउडर डालने से अच्छा सा कलर आ जाएगा हमारे तड़के में। और ये हमारा तड़के वाला दही रेडी हो गया है। ये ऐसे भी बहुत ही टेस्टी लगता है। अब मैं इसमें डाल रही हूँ
हूँ हाफ टी स्पून सॉल्ट डाल के हम इसको मिक्स करके रख देंगे। दही हमारा रेडी हो गया। अब हम अपनी ग्रेवी को एक बार चेक कर लेते हैं। ग्रेवी को कुक होते हुए 3 से 4 मिनट हो गए हैं। ऑयल सेपरेट होने लग गया है। अब मैं इसमें थोड़ा सा पानी और डाल दूंगी क्योंकि ये मुझे थोड़ा सा थिक लग रहा है। मैंने हाफ कप पानी इसमें डाल दिया है और अब हम इसको 1 से 2 मिनट के लिए कवर करके फिर से कुक कर लेंगे ताकि अच्छे से ऑयल सेपरेट हो जाए। ये देखिए हमारी ग्रेवी एकदम परफेक्टली रेडी हो गई है। बहुत ही अच्छा सा कलर भी आया है ग्रेवी का। और अब मैं इसमें डाल रही हूँ जो बैंगन हमने सेक के रखे थे उसमें से 2-3 पीस मैं इसमें डाल दूंगी। ये थोड़े से ज़्यादा सिक गए थे बैंगन, वो मैंने इसमें डाल दिए हैं। बहुत ही अच्छे लगते हैं बैंगन, इसमें डालने से जो टेस्ट आता है ग्रेवी का वो बहुत ही बढ़िया आता है। आप इसमें ज़रूर डालें 1-2 पीस बैंगन के। अगर आप प्याज और लहसुन नहीं डालना चाहते हैं तो आप बिना प्याज लहसुन के भी बनाएं, बहुत टेस्टी लगती है वो ग्रेवी भी। सारी चीज़ें रेडी हो गई है। अब हम इसको असेंबल करते हैं। मैंने यहाँ पर एक फ्लैट डिश ली है इसको सर्व करने के लिए और उसमें डाल रही हूँ जो ग्रेवी बना के रखी थी हमने, वो एक लेयर मैंने ग्रेवी की लगा दी है थोड़ी थोड़ी सी। और उसके बाद मैं ले रही हूँ जो बैंगन सेक के रखे थे वो हम एक लेयर में बैंगन लगा देंगे। और उसके बाद मैं लगा रही हूँ दही जो हमने बना के रखा था वो। हम दही को भी थोड़ा थोड़ा सा स्प्रेड कर देंगे इस पे। ऐसे ही हम इसकी 2 से 3 लेयर्स लगा लेंगे। अब मैं फिर से वो मसाला जो हमने बना के रखा था वो लगा रही हूँ, फिर हम बैंगन लगाएंगे। ये सब्ज़ी इतनी ज़्यादा टेस्टी लगती है कि जो बैंगन नहीं भी पसंद करते हैं वो भी इसके दीवाने हो जाएंगे। अब मैं इस पर एक और लेयर लगा रही हूँ दही की। ये देखने में ही इतनी टेम्पटिंग लग रही है सब्ज़ी और इसे हमें इतने बढ़िया तरीके से सर्व किया है कि पार्टी के लिए एक मज़ेदार सी सब्ज़ी रेडी है। ये अभी फेस्टिवल्स और सेलिब्रेशंस का टाइम आ ही रहा है तो आप इस सब्ज़ी को ज़रूर बनाएं। आई एम श्योर इसको देखकर कोई भी अंदाज नहीं लगा सकेगा कि बैंगन से इतनी शानदार डिश बनी है। और टेस्ट तो इसका इतना बढ़िया कि मेहमान आपकी तारीफ करते नहीं थकेंगे। मैंने सारे बैंगन और मसाले को इस पे लेयर्स में सेट कर दिया है। अब टॉप लेयर में लगा रही हूँ दही की। दही हम थोड़ा थोड़ा ही स्प्रेड करेंगे इसमें, बहुत ज़्यादा नहीं करेंगे। थोड़ा सा बैंगन दिखता भी रहे तो बहुत सुंदर लगेगा ये। और फिर इसको गार्निश कर रही हूँ हरे धनिया की पत्तियों से और थोड़ा सा मैं स्प्रिंकल कर रही हूँ इस पर चाट मसाला। बहुत ही सुंदर भी लगेगा देखने में और टेस्टी भी। और बहुत ही ज़रा सी मैं डाल रही हूँ रेड चिली पाउडर, जस्ट उसको एक थोड़ा सा सुंदर सा कलर देने के लिए। तो अब ये हमारी सब्ज़ी एकदम तैयार है। इसे राइस, रोटी, नान, लच्छा पराठा किसी के साथ भी आप इंजॉय करें। एक चीज़ का ध्यान रखें कि सब्ज़ी की आप सारी प्रिपरेशंस करके रख लें, लेकिन जब सर्व करना हो तभी आप इसमें दही मिलाएं। दही मिला के आप बहुत ज़्यादा देर तक इसको ना छोड़ें। रेसिपी बहुत ही मज़ेदार है, आप इसको ज़रूर ट्राई करें और अपने फीडबैक मेरे साथ ज़रूर शेयर करें। बैंगन की और कौन कौन सी नई रेसिपीज़ आप देखना चाहेंगे मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। क्या आपने पहले कभी दही मसाला बैंगन बनाया है? आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगे तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और मैं आप सबके साथ और भी मज़ेदार रेसिपी शेयर कर सकूं। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि आप जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूँ आपको मैसेज मिल सके। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय।